10th क्लास के बच्चों, पाठ 1 वाराणसी पढ़ा रहे थे आप लोगों को। और इसमें जो है 2 पैराग्राफ तक आपका हुआ था। तीसरा पैराग्राफ देखना है या दूसरा पैराग्राफ फिर से पढ़ा के आगे बढ़ेंगे। वाराणस्यां प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्याया दिव्यम ज्योतिम द्योतते। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या का अलौकिक प्रकाश प्रकाशित हो रहा है। अधुना अपि अत्र, अधुना अपि आज भी, अत्र माने यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर प्रवाहित हो रही है और लोगों के ज्ञान को बढ़ा रही है। अत्र अनेकी आचार्य, यहाँ अनेक आचार्य श्रेष्ठ विद्वान वैदिक भाषा के अध्ययन और अध्यापन में लगे हुए हैं। यहाँ तक कल पढ़ाया था, उसके आगे देखो। न केवलम भारतीय अपि वैदेशिका, न केवल भारतीय अपितु माने बल्कि वैदेशिका विदेशी गिर्वाणवाण्या संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए अत्र माने यहाँ आगच्छन्ति आते हैं। न केवल भारतीय बल्कि विदेशी भी संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं। निःशुल्कम च विद्याम गृह्णन्ति, च माने और, निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम इति एते त्रय, इति माने इस प्रकार, ये ते माने ये, त्रय माने 3 विश्वविद्यालय संत विश्वविद्यालय हैं। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ये 3 विश्वविद्यालय हैं। एसु नवीनानाम प्राचीनानाम, जहाँ नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान विषयों का अध्ययनम प्रचलित, अध्ययन चल रहा है। फिर से अर्थ देखो। वाराणसी में प्राचीन काल से ही गेहे गेहे घर घर में विद्या का अलौकिक प्रकाश प्रकाशित हो रहा है। अधुनापि अत्र, आज भी यहाँ संस्कृत वाग्धारा, संस्कृत वाणी की धारा सततम प्रवहति, अनवरत प्रवाहित हो रही है। जनानाम ज्ञानम च वर्धयति, और लोगों के ज्ञान को बढ़ा रही है। अत्र अनेकी आचार्य, यहाँ अनेक आचार्य मूर्धन्य श्रेष्ठ विद्वान वैदिक भाषा के अध्ययन में और अध्यापन में इस समय लगे हुए हैं। न केवल भारतीय अपितु माने बल्कि वैदेशिका अपि विदेशी भी कीर्वाण वाण्याय अध्ययनाय संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए अत्र आगच्छन्ति, यहाँ आते हैं। निःशुल्कम च विद्याम गृह्णन्ति, और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ये 3 विश्वविद्यालय हैं। एस माने जिसमें नवीनानाम प्राचीनानाम च, नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान विषयों का अध्ययन चल रहा है। नीचे वाला एक पैराग्राफ देखो, फिर नीचे वाला पैराग्राफ श्लोक इसको कल पढ़ाएंगे। एक छोटा सा पैराग्राफ और देख लो। ऐसा नगरी, ऐसा माने यह, नगरी माने नगर, भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति, संस्कृत भाषाया च, और संस्कृत भाषा का, संस्कृत क्या हो गया, ये हमारा कल्चर हो गया, और संस्कृत क्या हो गया, ये लिटरेचर हो गया। तो क्या कह रहे हैं कि यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इत एव, यहाँ से, इत माने यहाँ, एव माने है, इत एव यहाँ से ही, संस्कृत वांग्मय से, संस्कृत भाषा का, संस्कृतेह च, और संस्कृत का, संस्कृति संस्कृत, संस्कृत माने हमारा जो कल्चर है, और संस्कृत माने जो भाषा हम पढ़ रहे हैं, ये संस्कृत भाषा, यहाँ से ही संस्कृत भाषा और संस्कृति का प्रकाश, आलोका माने प्रकाश, सर्वत्र सब जगह, प्रसृता माने फैला हुआ है। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। यहाँ से ही संस्कृत भाषा और संस्कृत का प्रकाश, संस्कृत भाषाया और संस्कृति का प्रकाश सब जगह फैला है। मुगल युवराज दाराशिको अत्र आगत्य, अत्र धन आगत्य, अत्र माने यहाँ, आगत्य माने आकर,
भारतीय दर्शन शास्त्राणाम, भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययनम अकरोत्, अध्ययन किया। स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभाविता अभवत्, वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि तेन, उसके द्वारा, किसके द्वारा, दाराशिकों के द्वारा, उपनिषदाम, उपनिषदों का, हमारे संस्कृत ग्रंथ हैं वेद, महाभारत, रामायण, पुराण, उपनिषद, तो उसी में से एक है उपनिषद, कि उसके द्वारा उपनिषद का अनुवाद पारसी भाषा में कारिता, पारसी भाषा में कराया गया। इस पैराग्राफ का फिर से देख लो, केवल हिंदी, यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। यहाँ से ही संस्कृत भाषा और संस्कृत का प्रकाश सब जगह फैला है। मुगल युवराज दाराशिकों यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उसके द्वारा उपनिषद का अनुवाद पारसी भाषा में कराया गया। इसको पढ़ लेना बच्चों। अगर किसी शब्द का अर्थ नहीं आता है तो आप हमको कमेंट करके पूछिएगा, हम आपको बता देंगे, या नहीं समझ में आया होगा तो फिर से इस पाठ को पढ़ा देंगे। कल जो है नीचे वाला पैराग्राफ पढ़ा देंगे और परसों इस पाठ का प्रश्नोत्तर करा देंगे। 4 नंबर का गद्य अथवा श्लोक, 2 में से एक अर्थ आता है और 2 नंबर का प्रश्नोत्तर आता है। आपके जितने पाठ हैं तो कल जो है इसके बाद हम आपको प्रश्नोत्तर करा देंगे। पाठ होने के बाद, जैसे पाठ पढ़ाएंगे, पाठ के बाद उसका प्रश्नोत्तर करा देंगे। फिर उसके बाद बृहस्पति शुक्र शनि आपके पाठ्यक्रम में जो निर्धारित व्याकरण है उसको पढ़ाया करेंगे। ओके बच्चों, तो फिर इतना तैयार रख लेना। कल की क्लास में हम इसी पाठ के इसके नीचे वाले पैराग्राफ के साथ आपसे मिलते हैं। ओके।